अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल टॉक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल आशिक। नाज़रीन, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे स्टीम मिल के 4,500 जो मुलाजिम बरतरफ किए गए हैं। आज उन मुलाजमिन की फैमिलीज़ और बच्चे एहतजाज बने हुए हैं। CEO के घर पे एहतजाज किया है। तो आइए उनके मुतालबा जानते हैं, उनके क्या मुतालबात हैं। आपके क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुतालबात यही हैं कि जो रिट्रेचमेंट किया गया है 4,444 लोगों को 27 नवंबर 2020 को, जो गैर आइनी और गैर पार्लियामानी और गैर अखलाकी जो इन्होंने हरकत की है, उन मज़दूरों को निकाला है जिनको आपने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था। और जना गेट पे आके PM साहब आपने कहा था मैं अच्छी मैनेजमेंट ला के इदारे को चलाऊंगा, लोगों को नहीं निकालूंगा। और मदीने की रियासत कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप जिद्दे तक नहीं गए हो। जिद्दे की रियासत भी यहाँ नहीं है, उससे भी आगे की रियासत है। मैं कहता हूँ इंडिया की रियासत भी आपसे अच्छी है, जो आपने यहाँ पे मज़दूरों को 20,000 वालों को निकाल कर, 40 साल वालों को निकाल कर, और आपने 74 साल वाले को 17 लाख पे तैनात किया है। ये आपकी मदीने की रियासत है, ये आपका वादा था स्टील मिल के मुलाजमों से। और मैं इंसाफ लेबर यूनियन CBA का चेयरमैन आपके बनी गाला में आया था, काश उस वक्त मेरे हाथ में जहर होता, आपको खिला देता। मैंने इन मजदूरों की मिठाई लेकर आपको खिलाई थी, उसका सिला दिया है तुमने। ये फैसला वापस लेना होगा आपको। ये रियासत और ये आपकी जो डटाई है, इसको अपने पास रख लो, बनी गाला में रख लो। ये वो कुव्वत है जिस कुव्वत ने तुम्हें वजीर आजम बनाया है, ये ताकत का सरचश्मा है। ये अवाम अगर ना हो तो तुम्हारी पार्टी मुकम्मल नहीं है। अगर ये अवाम किसी सिस्टम में ना हो तो वो सिस्टम मुकम्मल नहीं है। अगर ये अवाम इस मुल्क में ना हो तो ये मुल्क का निज़ाम पूरा नहीं होता। क्योंकि यही मजदूर तुम्हारी बीवियों को शॉपिंग भी कराते हैं, यही मजदूर तुम्हारी ड्राइविंग भी करते हैं, यही मजदूर खेत भी उगाते हैं, यही मजदूर तुम्हें सब्जियां उगाकर तुम्हें घरों में पका कर खिलाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इन मजदूरों पे जुल्म किया है तूने। अगर जुल्म करना है, अगर तेरे अंदर तपड़ है, अगर तेरे अंदर जुर्रत है, तो उन पे जुल्म कर जो 11 FIR कटी हुई हैं और 67 मुल्ज़मान मौजूद हैं, जिन्होंने 70-71 एक डीलरों को नवाजा, 26 करोड़ का उधार पे माल दिया। उनका तो तुम बाल भी भीगा नहीं कर सका। तुझे शर्म आनी चाहिए। जो तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। ये मजदूर किसी भी सूरत में नहीं निकलेंगे। ये मजदूर का मुल्क है, ये मजदूर की धरती है, ये मजदूर का पाकिस्तान है, तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम 5 साल के लिए मुकर्रर हुए हो और हमने ठप्पा लगाया तो तुम मुकर्रर हुए हो, और ये ठप्पा हम वापस भी ले लेंगे तुझसे। ये फैसला वापस लो। ये नाअहल इंतजामिया को बरतरफ करो, और ये नाअहल बोर्ड पाकिस्तान स्टील को बरतरफ करो, और गिरफ्तार करो उन लुटेरों को। इदारा चलाना हम जानते हैं, हम टेक्निकल लोग हैं। और 20,000 वाले को निकाल कर तू कहता है मदीने की रियासत है, TV पे कहता है गोल्डन हैंडशेक दिया है। और शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर। नहीं है गोल्डन हैंडशेक, और हम लेंगे भी नहीं तेरा गोल्डन हैंडशेक। हमें इदारा चाहिए, क्योंकि ये इदारा है तो ये मुल्क है, ये स्टील मिल है तो ये पाक आर्मी है, ये एटमी कुव्वत है। अगर आपने अमेरिका के कहने पे मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे हाथ पैर काट के उसी जगह भेजेंगे जहां से तुम आए हो। अरे हुकूमत के खिलाफ आपका आगे का क्या राय अमल है? देखें, हुकूमत तो है नहीं, हुकूमत है सिलेक्टेड, और वो है उन लोगों की, रिटायर ब्रिगेडियर, रिटायर कर्नल, इनकी हुकूमत है। अवामी हुकूमत नहीं है। ये अवामी हुकूमत ऐसे नहीं होती कि तुम IMF के ग़ुलाम बने रहो, तुम अमेरिका के ग़ुलाम बने रहो, जो तुम्हें इज़्ज़त दें, जो तुम्हें वोट दे, जो तुम्हें शोहरत दे, तुम उन्हीं का गला काटो। ये कहाँ की हुकूमत है? ये उनकी हुकूमत है। और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, तुम्हारा काम सिर्फ बॉर्डरों पे है, तुम बॉर्डर पे रहो। तुम्हारा कोई काम नहीं है रोड बनाना, तुम्हारा कोई काम नहीं है DHA बनाना, तुम्हारा कोई काम नहीं है बहरिया टाउन बनाना, तुम्हारा कोई काम नहीं है कि कॉलोनियों पे कब्जा करना, और तुम्हारा कोई काम नहीं है
हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी तुम 17 लाख लो और 20,000 वाला बाहर जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के तुम्हें पेटी में पैक करके भेजेंगे। मजदूर हैं। ये कोरोना की वबा भी पूरे मुल्क में फैली हुई है। पहले ही बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत आसमान को छू रही है और बगैर किसी वजह बिला वजह हुकूमत वक्त ने पाकिस्तान स्टील के 8,500 मुलाजमीन को एक ही कलम से नौकरी से बरतरफ कर दिया। हमारा मुतालबा ये है तो मुलाजमीन को बरतरफ करने की कोई वजूहत बताएं। जैसे इस वक्त हुकूमत जो बैठी है, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान जब ये हुकूमत में नहीं आया था मोहतरम इमरान खान साहब, इसी ने पाकिस्तान स्टील की कोख में खड़े होकर ये ऐलान किया था। तो पाकिस्तान स्टील रियासत का इदारा है, किसी की बाप की जागीर नहीं है। जब मैं आऊँगा तो पाकिस्तान स्टील को बेहतरीन मैनेजमेंट देके स्टील मिल को चलाऊँगा। और उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए अल्फाज थे उसके, तो उसकी मिलें चल रही हैं लेकिन सरकार का इदारा बंद है। तो हम ये चाहते हैं, तो उस वक़्त आप ये कह रहे थे और अब आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो हम मजलूम मेहनत कर पाकिस्तान स्टील के नाते आपको ये पैगाम देना चाहते हैं खान साहब, ये इदारा किसी की बाप की मिल्कियत नहीं है बकौल आपकी। 44 मुलाजमीन निकाले, उसमें से एक मैं भी हूँ। हमारा मुतालबा यही है कि हमें जो है नौकरियों पे बहाल किया जाए। हम नौकरी के काबिल हैं, अभी हम किसी और जगह पे जाके काम नहीं कर सकते। हमारी इतनी उम्र हो गई है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है जहाँ पे अभी यहाँ से लेके जाएंगे तो हम कहाँ लेके जाएंगे। हमारे पास ना घर बार है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम नौकरी पे गुजारा कर रहे थे। पहले तो तनख्वाही मिल रही थी, लेकिन अब तो तनख्वाही भी नहीं मिल रही। लेकिन जब इमरान खान इधर आया था 18 तारीख 2018 में, कह रहा था ओ नवाज शरीफ आपसे मिल नहीं चल रही। तो मैं अभी इमरान खान साहब से ये पूछता हूँ कि इमरान खान तेरे से क्यों मिल नहीं चल रही? तो फिर तू कहता है कि मैं बड़ा मुसलमान हूँ, मैं मदीने की रियासत बनाऊँगा इसको। अबे तू मदीने की रियासत क्या बना रहा है इसको? तूने तो इधर ला के CEO जैसे बदमाश बिठा दिए, जो अपने आप को सैयद कहता है। सैयद को बोलो कि बाहर निकले, इधर देखे बाकी भी सैयद लोग बैठे हैं। एक दिन पानी बंद हो गया तो चीख रहा है अंदर बैठ के कि पानी बंद कर दिया ना उन लोगों ने, मेरा खाना बंद कर दिया। ये सैयद है? उन पे तो इतने दिन पानी बंद रहा, तो ये सैयद अपने आप को एक दिन पानी बंद हो गया तो चीख रहा है। तो हमारे बच्चे कितने दिनों से चीख रहे हैं, ये कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन खुदा के लिए CEO साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब, इतना ऊपर नहीं जाओ कि हम लोग आपको फिर दूसरे तरीके से समझाएं। लेकिन हम आर्मी चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जहाँ भी जाना होता है वो आपको साथ लेके जाता है। खुदा के लिए आप ही हमारे बच्चों की तरफ देखो। और चीफ जस्टिस साहब से भी अपील करते हैं, हम गए थे उधर कराची में भी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने भी कोई नोटिस नहीं लिया आज तक। चीफ जस्टिस साहब, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों की तरफ देखो। अगर नहीं देखोगे तो अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। फिर जाते हैं कि हम उम्रा करने जा रहे हैं मदीने की रियासत में। इमरान खान साहब, जब आप मदीने की रियासत में जाओगे तो खुदा की कसम अल्लाह के रसूल आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आपने 4,500 बंदे का कत्ल करके आए हो, माशी कत्ल करके आए हो, अभी यहाँ क्या लेने आए हो? अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोई शर्म है, कोई हया है, तो इन गरीब बच्चों को देखो। ये औरतें, माएँ, बहनें हमारी इधर आके बैठी हुई हैं। आपका क्या मुतालबात है? मुतालबा यही है कि हम इमरान खान साहब से गुजारिश करें कि हमारा मसला हल करे। जो ऐलान किया उसने 23 लाख, वो हम लोगों को याद दें या हमारा नौकरी बहाल कर दो। क्योंकि मैं खुद बेवा औरत हूँ, बच्चे हमारा 5 हैं, हम 17 साल से स्टील मिल पे काम कर रही हूँ। हमारे को दर बदर कर दिया, ये इनका इंसाफ नहीं है। अस्सलाम। अभी मेरा मियाँ फोत हुआ है 1 साल, पैसे लेटर रहे तो मकान खाली करो, मकान खाली करो। पैसे मकान कैसे खाली करो? मेरे छोटे छोटे बच्चे, यतीम बच्चे, मेरा चूल्हा नहीं जल रहा है। किसी ने पूछा है? हाँ, बस मकान खाली करो। लेटर इतना आता है, मैं क्या करूँ? मैं खुद परेशान हूँ। किसी मेरे से पूछा, इमरान खान ने, वज़ीर-ए-आज़म, सदर, कोई भी है, मेरे से कोई पूछा तो तुम्हारा है पड़ोसी में है, उनको पता होगा अल्लाह को। तो हमारा चूल्हा भी नहीं जलता, मेरे पैसे भी नहीं मिल रहा है, स्टील मिल चलेगी। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे पैसे चाहिए और है, मैं घर खाली नहीं करूँगी। जब मेरा मियाँ स्टील मिल में जॉब करता था, उनको पैसा कर करके हो चला गया, 1 रुपया भी उनको नहीं मिला है। बस मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये CEO के घर पे लेडीज़ और उनके बच्चे जो मुलाजमीन बरतरफ किए गए हैं, वो CEO के घर अंदर घुस के आए हैं और वो एहतजाज बने, सरापा एहतजाज बने हुए हैं। आइए और उनको देखते हैं वो आगे उनका क्या राय है।
और आप सब बैठ जाएं, हम मुशावरत करते हैं, उसके बाद जो भी लाहेअमल होगा आप दोस्तों के दरमियान होगा और आप पुरसुकून से बैठ जाओ। ये हमारे सब दोस्त हैं, कोई हमारा इनसे झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा बेरोजगारी का है, वो बहाल करें, हम इनके साथ हैं। तो आप बैठ जाओ सारे। मैं अपने मोहतरम दानिश चन्ना साहब को गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें इससे पहले कि आप सब दोस्त बैठ जाओ। ये लुट के भाग गए, ये लुट के खा गए, ये लुट के भाग गए।